वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.3 इसको लेकर आगे चलेंगे। इससे पहले 2.12 ख़त्म हो चुका है। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो को, तो सबसे पहले उस मेरे पीछे वाला वीडियो को देख ले, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे कि प्रश्नावली 2.3 इसमें क्या कर रहा है, किताब क्या समझा रहा है हमको कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या बता रहा है कि एक भाग होता है, हम जानते हैं कि भाग जो होता है, कि आपको दिखा दे कि भाग किस तरह का भाग होता है। ये भाग देख रहे हैं, ये भाग, इस भाग को बनाना है। इस भाग को किस तरह से क्वेश्चन को हल किया है, इसको आज सीखना है। कि हमने तो अक्सर कौन सा भाग सीखा है, 2, 4, 5, 6 सब इस तरह का भाग को सीखा है। आज क्या है, क्लास 10th में, ये 9th में भी, ये 9th का किताब में भी है। इसमें क्या है कि चरों वाला भाग है, जो इंग्लिश का अक्षर वाला भाग है। इसको आज बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसको भाग देना है। यह है px, ये px है, px बराबर ये gx का मान, px को gx से भाग देना है। तो सबसे पहले, इससे पहले भी कुछ और चीज बेसिक है जो समझ लेंगे। बेसिक क्या है कि यहां आप देखें px बराबर gx बराबर rx बराबर qx बराबर। अब क्या होता है, px बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। px बराबर होता है आपका भाज्य, ठीक है। और gx बराबर क्या होता है, भाज्यक। rx का मतलब होता है शेषफल, और qx का मतलब होता है भागफल। भागफल होता है। आपको ये चीज याद होना बहुत जरूरी है, ये चीज याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या चीज याद करेंगे कि यहाँ देखें कि gx होता तो है, लेकिन gx कहाँ बैठता है। यहाँ जो ये है, इस तरह से भाग होता है, gx कहाँ बैठता है वो याद होना चाहिए। अब ये भाग है, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक क्या है, भाग है, ये भाग है। तो अब gx जो होता है बाहर होता है, gx का हिंदी क्या होता है, भाज्यक होता है। px क्या होता है, बीच में होता है, जिसको कहते हैं भाज्य, हिंदी उसका भाषा। और qx का मान क्या होता है, qx बाहर की तरफ जो भाग देते, जो हमारा आंसर आता है वो qx होता है। और उसमें भाग जो लगता है वो जो आता है उसका हिंदी मतलब जो होगा भागफल। और जो नीचे में जो बच जाता है, जो छूट जाता है, जो भाग नहीं लग पाता है, जो हमेशा उसको क्या कहते हैं, शेषफल, जिसको सूचित नाम क्या करते हैं, इंग्लिश में आर से नाम बोलते हैं कि ये आर से सूचित करते हैं, इसके लिए इसको शेषफल लिखेंगे, ठीक है। ये चीज है, बेसिक है। अगर आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ने में बहुत आसान बन जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, आप बेसिक के साथ साथ उस फॉर्मूला को भी नोट कर ले। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाज्यक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। आपके लिए फॉर्मूला है। और इसको इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, जिसे भाज्य को किस चीज से सूचित करते हैं, इसको भाज्य को px सूचित करते हैं। ये px बराबर, इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, भाज्य को gx बराबर। अब इसके बाद गुना है, भागफल को क्या सूचित करते हैं, qx, और शेषफल को rx। आपको यह फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन जो बनाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक लेवल से जो चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि इससे आपको फायदा रहेगा, ताकि फॉर्मूला ऐसे किताब
किताब लेकर बैठना, जब भी पढ़ाएंगे तो आप लोग कोशिश करें एकदम बेहतर से कि हम किताब लेकर बैठे। किताब लेकर आप बैठेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जो न भी समझ में आएगा, तो किताब लेकर बैठने से आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। और किताब लेकर बैठने का मकसद ये बन जाएगा कि हाँ, आप एक अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किताब लेकर नहीं बैठेंगे, इसी तरह से अगर मोबाइल में वीडियो को देखेंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जिस तरह से किताब को लेकर पढ़ने में समझ में आता है। इसके लिए हम आपको यहाँ क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन बनाते समय हम यहाँ बहुत सारा सर होते हैं कि हिंदी लिखते हैं सबसे पहले, कि हिंदी लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन। हम इसके लिए आपको हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन उतार रहे हैं और हिंदी किताब से पढ़कर आपको बता रहे हैं, ताकि आपको पढ़ाई को इस तरह से पढ़े कि जिस तरह से पढ़ाई को पढ़ा जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसको स्क्रीनशॉट आप इसको सबसे पहले, सॉरी ये वाला है, यहाँ ये लीजिए, ये है। आप इसको सबसे पहले बेहतरीन तरीका से स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ से है, ये चीज नहीं है, यहाँ से आप पकड़िए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम जो चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों के लिए कि भाग जिसको नहीं समझ में आता है वो कैसे सीखेगा, और फिलहाल किताब के क्वेश्चन को हल करते हैं। शायद हो सके आपको इसी वीडियो से, इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाए। और ये कोई क्वेश्चन भारी भी नहीं है, एकदम सिंपल है, आसान है। तो सबसे पहले देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। px है, ये gx है, तो px अंदर में होता है, अंदर में, तो px का मान टोटल वाला अंदर में आ गया। gx बाहर होता है, तो gx का टोटल मान बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ आंसर हमारा आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इसका अंदर का फर्स्ट वाला और बाहर का फर्स्ट वाला, मतलब जिसको कहेंगे शुरुआत, अंदर में जो शुरुआत वाला क्वेश्चन है, शुरुआत वाला वर्ड है जो एक्स क्यू, बाहर का शुरुआत वाला जो है वो एक्स स्क्वायर है। इस दोनों को सबसे पहले लेंगे, एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर। आपको एक भाषा क्यों ना समझा दे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ये अंदर में क्या है, अमीर होना चाहिए। हमेशा याद आपको क्या रखना है, अंदर वाला जो है वो अमीर होना चाहिए, बाहर वाला गरीब होना चाहिए। अमीर गरीब की ये क्या पहचान है, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। ये क्या चीज से ज्यादा दिखाई पड़ेगा, ज्यादा उस चीज से दिखाई पड़ेगा, पावर से ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये पावर में से ज्यादा है, देख रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू को भाग देंगे, स्क्वायर से एक्स क्यू हट जाएगा तो एक्स बचेगा। 2 एक्स स्क्वायर से इसको काटेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। आप इससे नहीं समझ में आ रहा तो एक्स गुने एक्स, नीचे है एक्स गुने एक्स, देख रहे हैं। आपका ऊपर क्यों है तो 1 2 3 और नीचे 2 है, 1 2, 2 से 2 कट गया, आपका क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है। चलिए ये एक्स को क्या करेंगे, ये एक्स को आपको यहां लिखना होगा। अब ये एक्स को क्या करना पड़ेगा, इससे गुना करना होगा। कहा, किसके लिए गुना करेंगे कि यहां लिखेंगे, एक्स को इससे गुना करेंगे। देखिए एक्स को आपके सामने, ये एक्स है, यहां वाला एक्स, यहां ये वाला क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 2 को उतारेंगे, इसको एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यों, इसको गुना करेंगे तो माइनस 2 एक्स। इसको अब यहां उतारना है, ये एक्स क्यों, ये माइनस 2 को यहाँ उतार लेंगे, माइनस 2। यहाँ देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमको ये नहीं उतारना, क्योंकि यहाँ उतरेगा एक्स वाला एक्स के सामने उतरेगा, माइनस है तो माइनस उतरेगा। आपको एक चीज बता देते यहाँ कि यहाँ क्या करना है आपको, कि ये प्लस है तो इसको माइनस करेंगे बगैर कहे सुने किसी को, ठीक है।
कि यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। हमेशा याद होना चाहिए फर्स्ट वाला कटना चाहिए। ये दोनों कट गया, फर्स्ट वाला अगर नहीं कटेगा तो आप क्या समझेंगे, ये क्वेश्चन गलत है। आपको हर हाल में फर्स्ट वाला कटना चाहिए। चलिए फर्स्ट वाला कट गया, आप क्या करेंगे, -3x² और ये 5x, ये 2x, 5 2 7, तो क्या हो जाएगा, इसे हम भाषा में क्या बोलते हैं कि 5 और 2 7। चलिए 5 2 7 कहेंगे, ये माइनस है। आप इस माइनस को आप गोली मारिए, आप इस माइनस को छोड़ दीजिए, आपका जो आ गया ये प्लस है, ये प्लस प्लस, ठीक है। 5x 2x, 5 2 7x -3। अब यहां आपको क्या करेंगे, अब यहां क्या करेंगे, अब ये इसका पहला और इसका पहला, अमीर वाला अमीर होना चाहिए, अंदर का जो ये है ये अमीर होना चाहिए। अमीर करने का मकसद ये बेसी होना चाहिए, इससे बेसी होना चाहिए। अमीर वाला को ऊपर लिखेंगे, गरीब को नीचे लिखेंगे। अमीर गरीब क्या, इसको छोड़िए। चलिए अमीर गरीब को भाषा चेंज करते हैं, क्योंकि अमीर गरीब कहने में शब्द बेहतर नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या है कि ये बेसी है, ये कम है, आपको खुद देखने में पता चल जाएगा। -3 गुने x होगा, ये x गुने x, x से x कट गया तो -3 बचा। ये -3 आप यहाँ उतारेंगे। अब -3 आप उतार लिए यहाँ, तो क्या होगा कि आपको फिर इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, एक मर्तबा समझा दिए हैं। आपको यहीं से गुना करेंगे, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3x², -3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। तो 6 कहाँ है कि अंक वाला यहाँ है, ये अंक के साथ माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस को छोड़िए। अब ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस को आपको भूल जाना है, उल्टा करना, उल्टा कि ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये शुरू वाला कटना चाहिए हर हाल में, अगर नहीं कटा तो याद रख लो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत बन रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ेगा हर हाल में, कटेगा ही। 7x उतरेगा, -6 3 9, -6 -3 -9। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ है 7x सबसे पहला नंबर, यहाँ x² वाला बेसी है यहाँ। इसके लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब आगे बनाना नहीं है, ये क्वेश्चन आगे बनेगा लेकिन कुछ अलग हिसाब से बनेगा। इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन जो कह रहा है, जो मांग रहा है, हम उस चीज को दर्शाएंगे। भागफल क्या बोला, शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हमारा शेषफल तो यही है ना। क्वेश्चन क्या बोला आपको, शेषफल निकालिए। अब यहां से अगर करते तो ये वाला बेसी, ये कम है, इसके लिए आपको शेषफल निकालना है। तो शेषफल कौन सा है, ये तो आपका शेषफल आ गया, ये आंसर आपका शेषफल आ गया। शेषफल जिसको कहते हैं RX, जिसको RX कहते हैं, आपका मान आ गया। आप इसको एक मरतबा फिर से किस तरह से बेहतर से लिखेंगे कि PX बराबर GX बराबर RX बराबर QX बराबर PX का मान क्या है आपका, यहाँ उतार देते हैं। x क्यों, -3x² प्लस 5x -3। अब इसके बाद gx उतार देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में मेरा x² -2, RX कहाँ है, RX आपका आ जाएगा यहाँ से नीचे, जो आंसर आपका आया यही आपका आंसर है, आपका आंसर जो यही आंसर है। अब इसके बाद QX, आपका आंसर जो है
ये आर एक्स का मान ये आंसर हो गया और क्यू एक्स का मान ये आंसर हो गया। ये दोनों ऐसा ही उतार दिए फॉल्स में कि आपको, ताकि जो आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए ये बार बार इसलिए उतार रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपके लिए चलेंगे आगे। आपके ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्या है कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलिए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन उतार लिए यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सोचना होगा थोड़ा सा। पहला कि दूसरा, यहाँ क्या सोचना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक है, ये एक्स है। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए क्वेश्चन, सजावट रूप में होना चाहिए। सजावट रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये सीधा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी हो सकता है। आपका एक्स स्क्वायर है, उसके बाद किसका नंबर आता है, एक्स को, ये वाला, तो ये माइनस है तो ये माइनस होगा। उसके बाद में आपका प्लस 1। अब इसको आप भूल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन आपको आजमाने के लिए दिया है, टेस्ट करने के लिए दिया है कि आप कितना इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, आप कितना इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। इसके लिए ये चीज को कैंसिल कर देना है। आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां सबसे पहले वाला लेना है। क्या करना है, सबसे पहले वाला क्या है, एक्स का पावर 4 और उसके बाद इसका पहले वाला लेना है। अब ये खत्म हो चुका है। सबसे पहले एक्स का पावर 4, इसके बाद इसका पावर एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्स गुने एक्स 4 मरतबा लिखेंगे, एक्स गुने एक्स। 2x से 2x कट जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 2x। 2x को गुना करेंगे एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से भी काट सकते थे, 2x से इसको काटेंगे तो x का पावर 2 बचेगा। अब इसको गुना करेंगे, 2x स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर गुना में पावर जुड़ता है तो 2 2 4, मतलब x का पावर 2 गुना x का पावर 2, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स क्यों, ये प्लस ये माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको भूल जाइए आप, ये शुरू वाला कट रहा है। देखिए तो आपका क्या है, ये शुरू वाला कट रहा है जब तो आप संतुष्ट है कि ये क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये एक्स क्यों है, ये 3x स्क्वायर है तो इसमें बेसिक कौन है, ये तो एक्स क्यों को पहले उतारना है और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको क्या करेंगे आप, एक मरतबा पूरा ऊपर से नीचे तक उतार लेना, जो बचा सबको उतारना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, फिर आपको समझा रहे हैं कि ये x क्यों है, x क्यों है। यहाँ एक्स स्क्वायर तो नीचे होगा, यहाँ का ऊपर होगा और इस तरफ का नीचे होगा। मतलब आपको पहले बता दें कि यहाँ जो होना चाहिए ये क्वेश्चन, यहाँ अमीर की संख्या होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, अमीर टाइप का लगना चाहिए कि बेसी है। चलिए, और यहाँ कम होना चाहिए। अगर यहाँ कम हो गया, यहाँ बेसी हो गया तो आपको क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ देना है। अब इसको एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, एक्स आ जाएगा। आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर एक मिसाल देते हैं आपको, क्या मिसाल देते हैं, एक्स का पावर 5 को अब उसको भाग देंगे उसको एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर 3 आएगा। क्योंकि भाग देने पर क्या होता है, आप याद रखिए, भाग देने पर घटता है, ये भाग दिया रहा है लेकिन क्या हो रहा है, घट रहा है। ये एक्स का पावर 3 में से एक्स स्क्वायर घट रहा है तो एक्स का पावर 1 बचेगा। एक्स का पावर 1 नहीं लिखकर हम सिर्फ एक्स लिख रहे हैं, ये ऐसे समझिए, काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने के लिए भी काट सकते हैं। आपका आ जाएगा एक्स आ गया, एक्स क्या है, दोनों प्लस है तो यकीन है क्या प्लस से होगा। चलिए, एक्स को इससे गुना करेंगे एक्स क्यों, एक्स को इससे गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे गुना करेंगे तो प्लस
एक्स, एक्स स्क्वायर वाला के सामने एक्स वाला के सामने माइनस, ये माइनस को भूल जाइए, ये प्लस होगा। अब ये माइनस, ये कट गया। चलिए अब भी क्वेश्चन सही जा रहा है। अब यहाँ 3x², यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में से x² जाएगा तो -2x², ये बेसी ये है तो ये माइनस इसका ये उतरेगा। अब क्या होगा, 4x में से -x जाएगा तो 3x, बेसी कौन है, ये 4x है, प्लस में है तो प्लस 5। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको भाग देंगे। भाग क्या चीज भाग देंगे, -2x² बटा आपका ये यहाँ क्वेश्चन क्या है, x²। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 यहाँ उतरेगा, यहाँ जो उतरेगा यहाँ -2 को इससे गुना करेंगे, इससे तो -2 गुना करेंगे तो -2x², इसको गुना करेंगे तो -2x, माइनस प्लस 2x, 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 माइनस प्लस -2, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। 3x में से 2x जाएगा तो आपको बचेगा x बचेगा। अब यहाँ सोचना ये प्लस है, ये इसको भूल जाना है, ठीक है। जिसको गोल मार रहे हैं उसको भूल जाना है, ये चलेगा काम अब, ठीक है। अब 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा, लेकिन ये प्लस माइनस इसलिए घटा रहे हैं, ये बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला प्लस है तो इसके लिए प्लस होगा, प्लस का चिन्ह शुरू में नहीं दिया जाता है। और ये 5 और 2 7, ये दोनों प्लस है। चलिए आपका आंसर ये आ गया आंसर। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका आंसर जो बोला था क्या आना चाहिए कि RX का मान निकालना है, और क्या बोला है, QX का मान निकालना है। RX का मान आपका आ गया x + 7, जिसको कहते हैं इसको शेषफल, आप जानते ना, शेषफल, और इसको कहते हैं भागफल। भागफल आपका क्या है, यहाँ भागफल आ गया आपको x² + x - 2। आपको दिखा देते हैं कि ये भागफल होता है, ये भागफल। आपको आंसर जो है इतना ही पूछ रहा है। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।